अब लास्ट क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से उसी का ऑल्टरनेट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था हम लोगों ने लिया था कि सपोज पार्टिकल इज हियर एट t इक्वल 0, पॉइंट ए इस पॉइंट को माना था और पॉइंट बी यहाँ का ही माना था, एंड पार्टिकल मेड एंगल थीटा एट द सेंटर। ये एंगल थीटा था, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड दिस एंगल वाज थीटा। ये एंगल थीटा था। देखिए सेंटर इज O और O और B को मिलाने वाला लाइन, ये एंगल थीटा था। Velocity of the particle, because it is revolving over this circle, radius of the circle is r। तो पॉइंट ए से जब वो पास कर रहा था वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल लेंगे टेंजेंट के अलावा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज कांस्टेंट। दिस इज v नॉट, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। और पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगी यहाँ का टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके मैं इसको एक्स एक्सिस की तरफ ले गया। this is velocity vb at point b, this is velocity va। हम लोग को ध्यान देना है इस एंगल पे। ये एंगल थीटा है, ये टेंजेंट होने की वजह से ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल। आप लोग अपने रफ कॉपी में वेरीफाई करिए इसको। ये एंगल होगा सम ऑफ दिस टू एंगल्स, दिस एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल उसका 90 डिग्री। व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, देन velocity at point B is making an angle 90 degree plus theta with x axis, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए को लिखेंगे v नॉट एंड डायरेक्शन लिखेंगे j वेक्टर। वेलोसिटी एट पॉइंट बी कंपोनेंट्स के टर्म्स में ले रहे हैं। पॉइंट ए पे जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा है तो वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस पे लूंगा। vb का दो कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा। तो v नॉट कॉस, और यहाँ पे होता है एंगल मेड विथ x एक्सिस, दैट इज 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू आई प्लस y कंपोनेंट v नॉट साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू j। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हेन द पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी। तो यहाँ पे vb लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा, आप सबको मालूम होगा cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा जे कैप। अब क्या करेंगे हम लोग, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, वी ए वी बी मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया वी बी माइनस वी ए। वी बी का वैल्यू दिख रहा है, वी ए का वैल्यू दिख रहा है, दोनों का वैल्यू डाल के एंड देन वी विल टेक मॉडुलस। दोनों का पहले वैल्यू डाल देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग दोनों का मॉडुलस ले लेंगे। तो ये पार्ट रफ कॉपी में आप सब लोग अभी फटाफट करिए, फिर मैं तुरंत बता रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यूज पहले डाल देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा। डेल्टा वी इक्वल्स वी बी माइनस वी ए,
वी तो है माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा जे कैप, और माइनस वी है तो माइनस वी नॉट जे कैप। तो जे कैप वाले को एक साथ कर लेते हैं। देखिए वी नॉट इज कॉमन, माइनस वी नॉट साइन थीटा आई कैप, ये एक हो गया, और जे कैप में दो टर्म, तो जे कैप कॉमन लेने के बाद और वी नॉट भी कॉमन लेने के बाद ये आ गया cos थीटा माइनस वन। तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो जस्ट टेक इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसका मॉडुलस अगर लिया जाए यहाँ पे, दिस इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे तो माइनस वी नॉट साइन थीटा, इसका स्क्वायर करना है, प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर इज वी नॉट कॉस थीटा माइनस वन, इसका स्क्वायर होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके हो गया वी नॉट स्क्वायर। और सेकंड वाले टर्म में और भी कंपोनेंट और भी जो वैल्यूज आएंगे वो आएगा वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा, तो वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा तो इसके साथ ऐड करके मैंने यहाँ कर दिया। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। पूरा इसको कंप्लीट कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ डेल्टा वी अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा। अब इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना। अब आप ये देखिए कि वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा एंड वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर इंटू वन, तो ये भी हो गया वी नॉट स्क्वायर, और माइनस में हो गया टू वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। इसको फर्दर लिखेंगे, दिस इज नाउ इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर इज कॉमन, रूट के अंदर टू वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ आ गया वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता ही है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाता है, तो ऑल टुगेदर ये हो गया फोर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। So final answer is therefore magnitude of change in velocity is 2 v naught sin theta by 2, sin theta by 2. This is the final answer. Speed, velocity and acceleration तीनों चीजों से रिलेटेड एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो हम लोग को स्टडी करना है। सो नाउ वी हैव average and instantaneous acceleration. Average and instantaneous acceleration. ये भी बेसिक पैरामीटर है काइनेमेटिक्स में। तो
ऐसा कर लेते हैं कि let us assume a particle is moving on this curved path. At any instant of time, particle is here at point A, particle is moving along this line. कुछ समय के बाद particle is here at point B. ये point B. When particle is passing through point A, इसका velocity होगा along the tangent VA. And when it is passing through point B, velocity will be along the tangent at point B. So this is VB. Let us assume when particle is passing through point A, velocity VA is vector V. And velocity VB, चूंकि ये कर्व्ड पाथ है तो कभी भी VB जो है V के बराबर नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा. So we can assume V plus delta V. Delta V is the change. A से B तक जाने में वेलोसिटी में जो चेंजेस हुए हैं दैट इज डेल्टा V. तो पॉइंट बी का वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनल वेलोसिटी v जो पॉइंट ए का था, और उसमें जितनी चेंजेस आई उसको भी वेक्टोरियली हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मिल गया. साथ ही साथ ये भी जिम कर रहे हैं कि व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वो है टाइम t, और जब वो बी पॉइंट को पास कर रहा है एट दैट मोमेंट टाइम इज t प्लस डेल्टा t. ऐसा मान रहा है. यानी हम लोग का एजम्पशन ये है कि व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एट टाइम t, velocity is v, and when it is passing through point b at time t plus delta t, at that moment velocity is v plus delta t. अब हम लोग को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन. जो डेफिनेशन है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स a and b is defined as change in velocity by total time. It is the ratio of change in velocity between the given 2 points divided by time interval between the 2 points. Time interval. ये इसका डेफिनेशन. तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम लोग करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम के लिए करेंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. टी बी जो है टी प्लस डेल्टा टी होगा, टी ए जो है टी होगा. वी बी माइनस वी ए जब करेंगे तो आप ये देखिए वी बी है वी प्लस डेल्टा वी, और वी ए है वी. सिमिलरली टी बी है टी प्लस डेल्टा टी, और टी ए है टी. इसको सिंप्लीफाई किया तो एवरेज एक्सेलरेशन ए और बी के बीच में ये आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. So change in velocity by time. This is a vector quantity. Average acceleration, instantaneous acceleration, दोनों ही vector quantity है. Change in velocity by time, SI यूनिट जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि change in velocity होता है मीटर पर सेकेंड और डेल्टा टी जो है वो भी है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This is average velocity between two points. अब इंस्टेंटेनियस का क्या फार्मूला होगा? जैसे वेलोसिटी में किया था हम लोगों ने, एवरेज को टेंडिंग टू जीरो कर दिया. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. दो पॉइंट के बीच में जो एवरेज वैल्यू है उसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करने से इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाती है फर्स्ट पॉइंट. तो इसको लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका हुआ मैथमेटिकल अप्रोच. डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो और एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. तो जब ये लिमिट लग गया तो ये dv बाई dt हो जाएगा. देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला व्हेन पार्टिकल इज पासिंग थ्रू पॉइंट A is dv बाई dt. dv upon dt. This is the instantaneous acceleration of the particle. किसी को भी समझने में कहीं भी कुछ डाउट लग रहा है तो अभी बताइए.
पिछले क्लास में ये चीज बताया गया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा वी सॉरी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। देखिए अभी समझ आ जाएगा। ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। उसमें लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करने से delta r becomes very small, that becomes dr, and delta t also becomes very small, that becomes dt. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था dr by dt। सिमिलरली ये डेल्टा v by डेल्टा t हो गया dv by dt। अब इसमें अगर आप v की जगह पे ये वैल्यू डाल देते हो dr by dt, तब देखिए क्या हो जाएगा ddt, और यहाँ हो जाएगा dr by dt। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव बन जाएगा। सो इट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r। सो एक्सेलरेशन का दो फार्मूला हो गया, एक dv by dt और एक d2r by dt स्क्वायर। सो वी हैव टू फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन। फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो यहाँ पे देखिए दो फार्मूला हो गया उसके। हियर यू कैन सी acceleration of a given point is a equals dv by dt, ये एक फार्मूला हुआ, एंड सेकेंड फार्मूला हो गया d2r by dt स्क्वायर, ये फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए दो फार्मूला। फर्दर इसमें भी दो कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए भी हम लोग तीन कंपोनेंट में अगर बांट के लिखें तब देखिए कैसा दिखेगा। उसके पहले अगर यहाँ कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन क्लैरिफाई। The final expression is acceleration of a point A equals dv by dt। dv by dt हो गया, और इसको लिख सकते हैं d2r by dt। अब इसको अगर कंपोनेंट के फॉर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन को तीन कंपोनेंट हो सकता है, तब यहाँ देखिए ax ये हो जाएगा d dt ऑफ vx, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें तो हमें x कंपोनेंट का एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट मिल जाएगा। और vx कैसे मिलता है dx by dt से, ये हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर। यू कैन रिकॉल कि vx था dx by dt, dy था dy by dt, एंड vz था dz by dt। तो यहाँ vx की जगह पे, इस जगह पे vx की जगह पे dx by dt डालेंगे तो ये d2x by dt स्क्वायर। सिमिलरली ay अगर करें तो d dt ऑफ vy, ये हो जाएगा d2y by dt स्क्वायर। यानी कोऑर्डिनेट्स को दो बार डिफरेंशिएट कर देने से हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। एंड सिमिलरली az इक्वल्स dvz dt, that is equal to d2z by dt स्क्वायर। इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, we can get accelerations, components of acceleration, and finally कंपोनेंट अगर आ गया तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ax into I, ay into j प्लस az into k, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ax, ay, az आपको पता चल गया, यू कैन इजिली राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन।
पिछले क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन हुआ था कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम एज गिवन बाय दीज एक्सप्रेशंस, जो बोर्ड पे दिख रहा है। उसमें मैंने आपसे वेलोसिटी पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अभी मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 1 सेकंड एंड t इक्वल्स 2 सेकंड। चलिए इसको डिस्कस करते हैं अभी। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, वेलोसिटी निकाल चुके थे। Vx x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करने से 3t स्क्वायर प्लस 3 एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy आ जाएगा 2t माइनस 2, ये कर चुके थे। एंड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vz इट इज ओनली 2, कांस्टेंट आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, तो इस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, d dt ऑफ vx लेंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, यानी कि ये 6t हो जाएगा, 6t प्लस 0, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0। सो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ax is 6t plus 0, it is 6t meter per second square. y component of acceleration d dt of vy, d dt of vy, y कंपोनेंट को डेरिवेटिव लेंगे तो 2t माइनस 2 है, 2 का डेरिवेटिव 0, इट विल कम आउट एज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। एंड az इज 0 बिकॉज az इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 होगा। So now magnitude of acceleration is under root ax square plus ay square plus az square, ax square plus ay square plus az square, सबका समेशन लेंगे अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax स्क्वायर मीन्स 36t स्क्वायर प्लस, सर स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा आपका। नहीं दिख रहा है, देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, Vx, Vy, Vz ये पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। x कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करने से Vx आ गया, y कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करके Vy आ गया, एंड सिमिलरली Vz। ax के लिए d dt ऑफ Vx, Vx का डेरिवेटिव लिया तो 3t स्क्वायर का 60 हुआ, 3 का डेरिवेटिव 0, सो इट इज 60। ay इसको डिफरेंशिएट करके आया, 2t का डेरिवेटिव 2 और माइनस 2 का 0 हो गया, और az Vz चूंकि कांस्टेंट है, Vz इज कांस्टेंट, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया डिफरेंशिएट करने पर। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है। अब ax स्क्वायर का वैल्यू है 60 का होल स्क्वायर, तो 36t स्क्वायर हो गया, ay स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर यानी कि 4, और az स्क्वायर है 0। अब इसमें हम लोग t का जो भी वैल्यू डालेंगे उस वक्त का आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो अब इसमें एक बार t इक्वल्स 1 डालेंगे और एक बार t इक्वल्स 2 डालेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द आंसर, एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 1 सेकंड। अगर ये वैल्यू डाल दिया जाए, ये 36 प्लस 4 आ जाएगा 40, दिस इज 2√10, 2√10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया 1 सेकंड पे। एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स 2 सेकंड, t की जगह 2 डाल दीजिए, तो 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 144 प्लस 4 148, 148 ही आएगा ना। यस 148 ही आया ना सभी लोगों का। यस 148 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। थोड़ा सिंपलीफाई इसको कर सकते हैं आप 148 को, ये हो जाएगा 72 और
36. According to this question, देखिए, this is the tennis ball striking the surface at an angle of 30 degree from the vertical. और इसका इनकमिंग स्पीड जो है दैट इज u, और u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिकली ये कोलाइड करता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम एंगल पे ये रिबाउंड होके जाएगा इधर, और एंगल भी सेम रहेगा, स्पीड भी सेम रहेगा। स्पीड में नो चेंज, एंगल में नो चेंज, यानी ये दोनों ही एंगल 30 डिग्री हो। एंड रिबाउंड करके बॉल जो है इस डायरेक्शन में चला गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये इसका मतलब हुआ। और ये है सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस जिससे कि ये आके टकराता है। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग को चाहिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये जो चेंज इन वेलोसिटी न्यूमरेटर में दिख रहा है डेल्टा वी, इसको लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको मान लेंगे वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस, और ये एंगल आप 60 ले सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी ये हुआ, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, v फाइनल, और इसको बोलेंगे v इनिशियल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ v फाइनल और v इनिशियल कितना कितना है। एक्चुअली में देखा जाए तो v इनिशियल ऐसा दिख रहा है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। रीजन, इस वेक्टर का टेल यहाँ है और हेड यहाँ है, तो एंगल के लिए, करेक्ट एंगल के लिए वेक्टर का टेल जाना चाहिए ओरिजिन पे। दिस इज v इनिशियल। एक्चुअली में ये 30 है तो ये भी 30 है, कुछ बच्चे इसी में मिस्टेक कर रहे हैं। और ये एंगल 60 डिग्री, दिस इज v इनिशियल। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ v इनिशियल। ये इसका मैग्नीट्यूड तो u के बराबर होगा, तो दैट इज u cos 60 डिग्री इंटू i प्लस u sin 60 डिग्री। y कंपोनेंट इसका निगेटिव होगा, इधर आ जाएगा माइनस j। y कंपोनेंट देख लीजिए सभी लोग, अगर कन्विंस नहीं है तो आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं v फाइनल लिख रहा हूँ। इसका देखिए, इसका x कंपोनेंट इधर आएगा और y कंपोनेंट इधर आएगा, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव, यानी कि u cos 60 i प्लस u sin 60 j। x कंपोनेंट आप देख सकते हैं दोनों का सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल करेंगे तो x कंपोनेंट इज कैंसिल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, u cos 60 i प्लस u sin 60 j माइनस u cos 60 i माइनस u sin 60 j। ऐसा है, दिस इज कैंसिल। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया 2 टाइम्स u, u इज 30, 2 इंटू 30, 2u हो गया, u sin 60 माइनस u sin 60, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो 2u sin 60 इज √3/2 एंड डायरेक्शन j का। इसमें फायदा ये हुआ कि साथ में मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, 2 कैंसिल। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई 30√3। ना होगा 20 अच्छा, मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड, राइट, दिस इज 20। तो 20√3
ये आ गया 20√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो गया जे कैप। तो दोनों फायदे हो गए इसमें, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए और डेल्टा टी दे रखा है 0.01 सेकेंड। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज सर मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ 20√3 डिवाइडेड बाई 0.01 और साथ में डायरेक्शन भी जे। तो ये आ गया 2000, तो जीरो आ जाएगा 2000√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हो गया जे का, यानी एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हुआ वाई एक्सिस के लॉन्ग और मैग्नीट्यूड हो गया 2000√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्टेप में कुछ डाउटफुल लग रहा है तो अभी मेरे को बताइए, इसका अल्टरनेट मेथड भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अल्टरनेट मेथड से कर लेते हैं। इसमें देखो एवरेज एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम चाहिए, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल्स p माइनस q। चेंज इन वेलोसिटी जो है दिस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब वेक्टर p माइनस q का जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज कर लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका यूज कर लेंगे। देखिए v फाइनल तो ये है और v इनिशियल ये है। इसको इस डायग्राम को फिर से समझना होगा आपको थोड़ा सा इसमें, जिसमें कि काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं। v फाइनल तो ठीक है, वर्टिकल से ये 30 डिग्री एंगल पे ये v फाइनल हो गया। दिस इज v फाइनल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। v इनिशियल का डायरेक्शन देखिए ये है, हमें चाहिए माइनस v इनिशियल, तो इधर हो जाएगा जस्ट अपोजिट। दिस इज माइनस ऑफ v इनिशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि v इनिशियल इधर है, दिस इज v इनिशियल, तो माइनस v इनिशियल ठीक उसका उल्टा होगा। हम लोगों को इन दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट लेना है। ये एंगल भी है 30 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। तो ये p वेक्टर हो गया, ये माइनस q वेक्टर हो गया और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया। इसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग। देखिए डेल्टा v मॉडुलस अंडर रूट, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u इंटू यू। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। v इनिशियल इक्वल्स v फाइनल इक्वल्स u एंड cos इन दोनों के बीच, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। 60 डिग्री cos 60 होता है हाफ और हाफ से ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर u स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर 3u स्क्वायर। सो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया u√3, दैट इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज एक्सेलरेशन का मॉडुलस आ जाएगा मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसका मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 20√3 एंड टाइम 0.01 सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू आर गेटिंग 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डेल्टा v के डायरेक्शन से। चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, डायरेक्शन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन इट इज प्लस j कैप। कैसे? ये जो डेल्टा v है, ये जो डेल्टा v यहाँ दिख रहा है v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल ये रहा माइनस v इनिशियल ये रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो डेल्टा v
ये दोनों का रिजल्टेंट है डेल्टा वी, यानी कि डेल्टा वी होगा वाई एक्सिस के लंब। ये दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है। आप सबको मालूम है कि अगर कोई दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो रिजल्टेंट दोनों का बाइसेक्टर होता है। ये आप लोगों को आइडिया है। मैं फिर से इसको आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, ये वेक्टर v फाइनल है, ये माइनस v इनिशियल है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डेल्टा भी इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर होगा। सो डायरेक्शन इज, डायरेक्शन यहाँ पे मैंने जो दिखाया इसलिए डायरेक्शन जे कैप होगी। तो मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया 2000√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो गया जे कैप।